एमपी राजस्थान में कब होगा चुनाव का ऐलान, तारीख आई सामने। दीपावली से पहले शुरू हो जाएगा मतदान का काम। तेलंगाना में सबसे पहले और राजस्थान में सबसे बाद में वोटिंग। इस साल के आखिरी में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें बड़े राज्य हैं तो एक राज्य पूर्वोत्तर का मिजोरम भी है। उसके साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने हैं। सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव का ऐलान कब किया जाएगा, और अब इस बारे में तस्वीर बहुत हद तक साफ होती दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने 4 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान कर देगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के प्रकाशन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर तय कर दी है। इसके बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, यानी 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार होगा कि उसे किस तारीख को कहां मतदान कराना है। आचार संहिता लागू होने के बाद कम से कम 48 दिनों में चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो पाती है। ऐसे में अगर 4 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान होता है तो 22 नवंबर को काउंटिंग कराई जा सकती है। वैसे इस बात की संभावना कम दिखाई दे रही है कि 22 नवंबर को काउंटिंग हो, क्योंकि चुनाव आयोग सभी जगह एक साथ चुनाव नहीं कराएगा। पहले के चुनाव पर नजर डालें तो आयोग एक एक कर राज्यों को चुनाव करवाएगा। संभावना है कि पहले तेलंगाना में एक चरण में सभी 119 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2-2 चरण में मतदान हो सकता है, जबकि राजस्थान एक चरण में वोटिंग होने की संभावना है। इनमें से किसी भी राज्य के साथ मिजोरम में भी एक चरण में वोटिंग कराई जा सकती है। चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग राज्य स्तर पर तैयारियों का जायजा लेना भी शुरू कर चुका है। आयोग की टीम 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर जायजा लेगी। सभी डीएम के साथ बैठक की जाएगी। अगर डीएम कहते हैं कि तैयारियां पूरी है तो फिर चुनाव की तारीख पर मंथन शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आयोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम का दौरा करेगा। अगर चुनाव आयोग हर राज्य का दौरा एक सप्ताह बाद भी करता है तो भी ये पूरी प्रक्रिया 20 से 22 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। मतलब साफ है कि सितंबर के आखिरी में चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियां पूरी कर चुका होगा, बस तारीखों का ऐलान बाकी रह जाएगा। दरअसल इस बार चुनाव आयोग को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान इस बार दीपावली भी पड़ रही है और चुनाव के दौरान ही क्रिकेट का विश्व कप भी हो रहा है, और इस बार का आयोजन भारत में ही हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को विश्व कप की तारीखों का भी ख्याल रखना होगा, जिसका कार्यक्रम पहले ही तय हो चुका है, क्योंकि त्योहार और वर्ल्ड कप का असर रैलियों और चुनाव प्रचार पर पड़ना तय माना जा रहा है। अगर पिछले 5 चुनाव के दौरान आयोग के फैसले पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश के लिए चुनाव आयोग ने वर्ष 2003 चुनाव का ऐलान 12 अक्टूबर, वोटिंग की तारीख 27 नवंबर। वर्ष 2008 चुनाव का ऐलान 14 अक्टूबर, वोटिंग की तारीख 27 नवंबर। वर्ष 2013 चुनाव का ऐलान 4 अक्टूबर, वोटिंग की तारीख 25 नवंबर। वर्ष 2018 चुनाव का ऐलान 6 अक्टूबर, वोटिंग की तारीख 28 नवंबर। साफ है कि पिछले चुनावों को देखें तो ऐसे में चुनाव का ऐलान अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना दिखाई दे रही है, और इसी के चलते कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही उम्मीदवारों के नाम पर तेजी से मंथन करना शुरू कर दिया है। बीजेपी 39 नामों का ऐलान कर चुकी है और इस बात के संकेत भी हैं बाकी बची सीटों पर भी सितंबर में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी जो संकेत मिल रहे हैं, पार्टी सितंबर के पहले सप्ताह में ही 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, और महीना समाप्त होते होते अधिकांश सीटों पर कांग्रेस भी उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। दरअसल जिस तरह से बीजेपी में टिकट वितरण के बाद बगावत के हालात बन रहे हैं, उसके बाद पार्टी ने रणनीति बदली है और जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान की भी तैयारी कर रही है, जिससे बगावत के चलते जो नुकसान हो उसकी भरपाई करने में समय मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।